समुद्र की गहराइयों में जहाँ पर होती है बहुत ज्यादा ठंड, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, और इन गहराइयों में रहते हैं कुछ इतने ज्यादा विशाल समुद्री जीव जिनका आकार धरती पर मौजूद फुटबॉल के मैदानों से भी ज्यादा बड़ा है। मेनली ये सारे क्रीचर्स होते हैं इनवर्टेब्रेट, मतलब इनके अंदर शरीर में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन नहीं होती। उसके बावजूद भी इनका शरीर बहुत विशाल होता है और इसी फेनोमेना को कहा जाता है डीप सी जाइगेंटिज्म। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो जीव धरती पर इतने छोटे छोटे से रहते हैं वो समुद्र में जाकर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्या खाने को मिलता है उनको समुद्र की गहराइयों के अंदर? तो फटाफट से अपने स्विमिंग सूट पहन लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं समुद्र की गहराइयों में समझने के लिए कि आखिर क्या है ये डीप सी जाइगेंटिज्म। हम इंसानों को लगने लगा है कि हम लोग ही धरती के असली राजा हैं। हमारी सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन है, जिसने दुनिया के हर उस कोने पर अपनी बस्ती बसा ली है जहां पर ये धरती इंसानों के रहने के लायक थी। बर्फीले पहाड़, गर्मीले रेगिस्तान और सांप से भरे हुए खतरनाक आइलैंड को छोड़कर इंसान हर जगह बस चुका है और अपनी आबादी को तेजी से बढ़ा रहा है। लेकिन फिर भी लिवेबल अर्थ पर, मतलब रहने लायक अर्थ पर, इंसान अभी केवल 1% पर ही रहता है। मेन बात यह है कि भैया अर्थ में जो टोटल बायोमास का 78% है वो ओशियन में रहता है। मतलब लिवेबल हैबिटेबल अर्थ का 99% पार्ट तो ओशियन में है और इंसान ओशियन के अंदर नहीं रहता, ये बात हम सब जानते हैं। तो भैया धरती के 1% पर रहते हैं छोटे छोटे इंसान, लेकिन जो बाकी का बड़ा हिस्सा है 99% वाला हिस्सा, वहां पर रहते हैं बड़े बड़े जानवर। जब बात समुद्री जीवों की होती है तो आपके दिमाग में आ रही होंगी व्हेल, मछलियां, बदसूरत ऑक्टोपस, खूबसूरत सी मरमेड। टॉपिक पर वापस चलते हैं। लेकिन ये समुद्री जीव तो कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराइयों में जाते हैं इनका साइज बढ़ता जाता है। समंदर और भी ज्यादा ठंडा और डरावना होता जाता है, क्योंकि समुद्र के तल पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। यहाँ पर होता है एकदम अंधेरा। यही समुद्र की वो जगह है जहाँ पर समुद्र के मॉन्स्टर रहते हैं, जिनकी कहानियां हम हजारों साल से सुनते आ रहे हैं। I mean, हजारों साल से सुनते तो नहीं आ रहे, क्योंकि हमारी उम्र हजारों साल नहीं है। ये कहानियां हजारों साल से चली आ रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसका मतलब इन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूर है कि समुद्र की गहराइयों में आप जितना नीचे जाते हो जीवों का साइज उतना ज्यादा बड़ा होता जाता है, थैंक्स टू डीप सी जाइगेंटिज्म। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये जायंट आइसोपॉड। ये वुड लाउस जैसा एक स्मॉल सा कीड़ा है जो धरती पर पाया जाता है और इसका वजन 1 ग्राम भी नहीं होता। मतलब ये वही छोटे छोटे कीड़े हैं जो धरती पर पाए जाते हैं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में इनका साइज हो जाता है 40 सेंटीमीटर। मतलब ये इतना सा कीड़ा जो धरती पर 1 ग्राम का भी नहीं होता, वो समुद्र में जाकर 2 किलो का हो जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, जरा इस पर नजर डालो। ये है जापानीज स्पाइडर क्रैब। इसका वजन होता है 20 किलो और इसके एक पैर की लंबाई होती है 12 फीट। तो चलो जानते हैं कि आखिर समुद्र की गहराइयों में ऐसा कौन सा च्यवनप्राश खिलाया जा रहा है कि इन जानवरों का साइज बढ़ता ही जा रहा है। देखो, सबसे मजेदार बात तो ये है कि 2019 तक धरती पर से जितने लोग चांद पर जाकर चांद को एक्सप्लोर कर चुके हैं, उससे कई गुना कम लोग मरियाना ट्रेंच की गहराइयों में गए हैं। इसका मतलब इंसान ने अंतरिक्ष को ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया है और अपने खुद की धरती के समुद्र को अभी तक ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन इतना एक्सप्लोर तो कर ही दिया है कि हमको इन बड़े बड़े जीवों के बड़े बड़े होने का राज तो पता चल ही गया। एंड द मेन रीजन इज लैक ऑफ फूड, मतलब खाने की कमी। समुद्र की गहराइयों में ना पेड़ पौधे होते, ना वनस्पति होती और ना ही किसी तरीके के खाने का सोर्स मौजूद होता है। और समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जानवर गहराइयों में ही रहते हैं, वो ऊपर छिछले पानी में नहीं आते। ओशियन के सरफेस पर कोई फूड का प्रोडक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां तक सनलाइट नहीं पहुंचती है। एंड नो सनलाइट मींस नो फोटोसिंथेसिस, एंड नो फोटोसिंथेसिस मींस नो फाइटोप्लैंक्टन। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जब यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है तो ये लोग खाते क्या है? तो ये लोग खाते हैं मरीन स्नो। नाम सुनते ही बड़ा क्रेजी सा और बड़ा कूल सा लगता है, लेकिन ये होती है मछली की टट्टी। नहीं, इसके अंदर केवल फिश शिट नहीं होता, इसके अंदर होते हैं मरी हुई मछली और मरे हुए समुद्री जानवरों के अवशेष जो पानी में गल जाते हैं। इसके अंदर होता है बहुत सारा कचरा और बहुत सारा फिश शिट। तो ये सारी चीजें जब घुलकर समुद्र के तल पर गिरती हैं तो ये बर्फ की तरह दिखाई देती हैं। व्हाइट कलर के छोटे छोटे गोले होते हैं ये, जिन्हें खाकर ये डीप सी के समुद्री जीव अपना साइज बढ़ा रहे हैं। और बेसिकली ये जो स्नो होती है ना, मरीन स्नो, इसके अंदर कोई पौष्टिक आहार नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है और समुद्र की गहराई
गहराइयों में ये कब खाने के लिए मिले इसका भी कोई टाइम टेबल नहीं होता। मतलब समुद्र की गहराइयों में, समुद्र के तल में, डीप सी में खाने की भयंकर कमी होती है और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानवरों ने निकाला अपना साइज बड़ा करके, क्योंकि बड़े साइज के जानवर ज्यादा खाना स्टोर कर सकते हैं, लंबे समय तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि ये जायंट आइसोटोप जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, ये बिना खाना खाए 5 साल तक जिंदा रह सकता है। साथ ही साथ समुद्र के नीचे का टेम्परेचर काफी कम होता है, जिसकी वजह से सर्वाइव करने के लिए समुद्री जीवों का ये बड़ा साइज उनके बहुत काम आता है। अब आप सोचोगे कि भैया बड़ा साइज है तो ज्यादा खाना लगता होगा, अगर समुद्र की गहराई में खाने की कमी है तो वहां पर जीवों का साइज छोटा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है बाबू मोशाए। अकॉर्डिंग टू क्लाइबर्स लॉ, एनिमल्स का मेटाबॉलिक रेट इज प्रोपोर्शनल टू 3/4 पावर ऑफ इट्स मास। सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो बड़े जानवर होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है, उनका शरीर एनर्जी को इफेक्टिवली यूज करता है। जैसे कि अगर चूहा है छोटा सा, तो उसको दिन भर में सर्वाइव करने के लिए अपने बॉडी मास का 20% खाना चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर वहीं एक हाथी है तो उसे अपना बॉडी मास का टोटल 4 या 3% ही सर्वाइव करने के लिए चाहिए, क्योंकि हाथी का 3% चूहे के 20% से भी कहीं ज्यादा होता है। और इसीलिए बड़े बड़े साइज के एनिमल लंबे समय तक बिना खाना खाए, वो भी इतनी अंधेरी और ठंडी जगह पर। और साथ ही समुद्री जीव समुद्र की गहराई में मौजूद हाई प्रेशर को सहने के लिए बने होते हैं। अगर इनका शरीर नाजुक होगा, दुबला पतला होगा, तो ये इस प्रेशर की वजह से फूट जाएंगे, समुद्र की गहराई में इनका कचूमर बन जाएगा। आपको वो पनडुब्बी याद होगी जो टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए समुद्र की गहराई में गई थी। वो लोहे की मजबूत पनडुब्बी थी, लेकिन उसका कैसे कचूमर बन गया था। सोचो, इतना ज्यादा प्रेशर होता है समुद्र की गहराई के अंदर, और इतने प्रेशर में सर्वाइव करने के लिए अच्छा हट्टा कट्टा शरीर ही चाहिए। तो भैया जानवरों ने अपने आप को समुद्र की गहराइयों के हिसाब से ढाल लिया है। उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, वो 100-150 साल तक जिंदा रहते हैं, उनका साइज बढ़ता जाता है। और यही रीजन है कि धरती के नीचे इतने बड़े बड़े साइज के जानवर मिलते हैं जिनकी धरती के ऊपर वाले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।